Hey guys, welcome back to my channel. This is me Arshia and I'm back with a new video. So आपको पता होगा कि हाँ मैं 3 हफ्ते बाद कोई वीडियो डाल रही हूँ एंड इट्स बीन वेरी लॉन्ग कि मैंने कोई वीडियो नहीं डाली बिकॉज आई वाज लाइक बहुत ज़्यादा बिज़ी। और आज भी मैं क्लास लगा के आई हूँ। सो मैंने सोचा था कि हाँ मैंने डाउनटाउन आना है, सो मैं यहीं पे ही अच्छा सा व्यू देख के पीछे और वीडियो बनाऊँगी। सो हेयर आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर यू गाइज़ ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सके मेरे थ्रू एंड मेरे भी सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए। ओके जस्ट किडिंग। अब मैं आपको बता दूं कि हाँ मैं क्लास लगा के आई हूँ और मुझे नींद आ रही है बिकॉज़ इतनी बोरिंग क्लास होती है ना, वो इतनी बोरिंग क्लास होती है, मतलब ठीक ही है, क्या ही कह सकते हैं। चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ। ये पीछे आज बिकॉज़ सीधा है वो एक रिंग है, वहाँ पे सब स्केटिंग वगैरह करते हैं। तो ये यहाँ का व्यू है। सो ये यहाँ का व्यू है एंड पीछे आप देख सकते हैं मेरे कैलगरी टावर है। और रात को तो ये बहुत सुंदर होता है, अलग अलग लाइट्स वगैरह चलती है यहाँ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर भी है बिकॉज़ यहाँ बहुत लोग हैं ऑलरेडी। इसमें आपको बता दूँ आज मैं बहुत ज़्यादा फंबल कर रही हूँ, मे बी बिकॉज़ कि मैं आज पब्लिक में शूट करी। वैसे भी मैं करती हूँ पब्लिक में, बट इट्स लाइक कि सिट डाउन वीडियो है, सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ऐसे आई एम शूटिंग। सो मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ एंड या। तो बात की जाए, बहुत एक ब्रेकिंग न्यूज़ और ताज़ा खबर कनाडा की तरफ से आई है दैट उन्होंने बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं रूल्स के अंदर। सो बात करते हैं उन रूल्स के बारे में। आप लोगों ने बहुत यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी होगी इस टॉपिक पे, यूट्यूबर्स, न्यूज़ चैनल, सब हर जगह, बिकॉज़ ये बहुत एक बड़ा डिसीजन है एंड ये स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को काफ़ी इम्पैक्ट करेगा। जो आ चुके हैं उनके लिए इट्स लाइक नॉट। सो जो मेन रूल्स इम्पैक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बिकॉज़ उन्होंने वर्क परमिट में कई चेंजेस किए हैं एंड कई उन्होंने स्पाउस वीज़ाज़ में चेंज किए हैं। बात करते हैं सबसे पहले वर्क परमिट की। सो वर्क परमिट में ये हुआ है कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले कॉलेजेस हैं वो लोग अब वर्क परमिट नहीं दे सकते हैं। अब बात की जाए, हर प्रोविंस में हर लोकेशन पे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो कि पब्लिक प्राइवेट होते हैं। पब्लिक प्राइवेट का मतलब ये है कि कॉलेजेस जो कि पब्लिक है, ओके कॉलेजेस की बात कर रही हूँ मैं, नॉट यूनिवर्सिटीज़ की। सो जो कॉलेजेस है जो पब्लिक है और उनके नाम पे कोई प्राइवेट लोग वो उस कॉलेज को चला रहे हैं कोई और लोकेशन पे, कोई और कैंपस पे, लाइक कोई छोटा सा कैंपस उन्होंने बना लिया, तो उन लोगों को इम्पैक्ट करेगा। जैसे कई होते हैं, अब मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे जैसे कॉलेजेस हैं जो कि प्राइवेट हैं, कैलगरी की बात ही कर रही हूँ। बहुत कॉलेजेस हैं जो भी बहुत मतलब वो प्राइवेट हैं एंड उन लोकेशंस पे अब वर्क परमिट उनको नहीं मिलेगा। सो जो लोग अपने स्टडीज़ में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, कई क्या करते हैं कि वो लेते हैं एडमिशन पहले, जब यहाँ पे आते हैं तो वो पब्लिक कॉलेज में या पब्लिक यूनिवर्सिटी में लेते हैं, बट देन उनसे पढ़ाई वो नहीं होती और वो फेल हो जाते हैं। तो जो कॉलेज है वो पब्लिक, वो उनको निकाल देता है और फिर वो क्या करते हैं, वो प्राइवेट कॉलेज में चले जाते हैं या फिर पब्लिक प्राइवेट कॉलेज में चले जाते हैं। तो उनको कोई लॉस नहीं होता। बाद में जब वो ग्रेजुएट करते हैं या वो कंप्लीट करते हैं अपनी स्टडी, उनको फिर भी वर्क परमिट मिल जाता है जो पब्लिक कॉलेज से मिलना था। सो उनको बेनिफिट ही है एक तरह से कि उनको अगर वहाँ पे फेल भी हो तो वो तो उनको रख लेते हैं बिकॉज़ उनको अपना बिज़नेस चलाना ही चलाना है। आपने वहाँ से ही ऐसे कोई कॉलेज में एडमिशन लिया जो कि पब्लिक प्राइवेट है, सबसे पहले तो आपके पैसे बर्बाद होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप बोलो कि वहाँ जाके आपको पता चले कि ये पब्लिक प्राइवेट कॉलेज है तो क्या होगा, आपको कुछ पार्ट जो है फ़ीस का वो काट लेंगे एंड बाकी का वो आपको वापस कर देंगे। सो आपका नुकसान ये होगा, देन आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगी। सो ध्यान से जब भी आप लोगों ने कॉलेज चूज़ करने हैं, बहुत ध्यान से चूज़ करो। ये चेक करने के लिए आपको मैं बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। सो IRCC की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे DLI, हर एक लाइक कॉलेज का DLI नंबर होता है। सो वो तो आपको कॉलेज से ही मिलेगा, बट IRCC की वेबसाइट पे आप जा सकते हो और वहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करो। तो जब आप सर्च करोगे जो जितने भी उनके कैंपस है जो कि पब्लिक है वो आपको शो हो जाएंगे। अब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लेथब्रिज में पढ़ रही हूँ, जो मेरा ओरिजिनल कैंपस है वो लेथब्रिज में है, बट कैलगरी कैंपस में मैं पढ़ रही हूँ। सो
इसका मतलब ये नहीं है कि जो कैलगरी कैंपस है वो पब्लिक प्राइवेट है, वो पब्लिक प्राइवेट नहीं है। मैंने IRCC की वेबसाइट पे भी चेक किया था। सो इट्स लाइक वो भी, ये कैलगरी कैंपस भी पब्लिक है। सो मैं आपको यहाँ पे फ़ोटो भी डाल दूँगी, बिकॉज़ अगर आप लोगों को भी चेक करना है तो आपको पता चल जाएगा कि किस वे में इसको चेक करना है। सो ये सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है कि बहुत ध्यान से अपना कॉलेज चूज़ करो। जो भी एजेंट कह रहा है उसकी बात ऐसे ही मत मान लो, वो लाइक जस्ट फॉर द सेक ऑफ यहाँ पे आने के लिए ये सब मत करो। इफ़ यू वांट टू कम हियर, यू वांट टू अर्न मनी, यू वांट टू स्टडी, तो आपको बहुत ध्यान से और हर स्टेप सोच समझ के ही लेना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे सक्सेसफुल होगे। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ एजेंट पे छोड़ दोगे सब कुछ, देन वो फिर वही काम करेंगे जो कि है कमीशन खाना, ये करना वो करना, अपने फालतू की फ़ीसें निकलवाना। आप लोगों का बहुत ही भारी नुकसान होने वाला है उस चीज़ में। सो प्लीज़ बी केयरफुल फॉर दैट। नेक्स्ट बात करते हैं हम द मोस्ट टेंशन वाली बात की, जो कि है कैप। यस, जो कनाडा की गवर्नमेंट है उसने कैप लगा दिया है स्टूडेंट्स पे फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। इट्स लाइक अप्रॉक्सीमेट, ओके सो ट्रेन जा रही है, चलिए। सो उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 360 स्टूडेंट्स को ही बुलाना है, लाइक अप्रॉक्सीमेटली 360 स्टडी परमिट्स ही अप्रूव होंगी इस ईयर। सो देयर इज़ अ डिक्रीज़ ऑफ 35%, जो कि पहले था। पहले के एज लाइक मैंने तो जितना सुना है सबसे, लाइक यूट्यूब में या जो भी है, तो दे से दैट 2023 में 9 लाख स्टूडेंट्स आए थे, एंड अब वो 35% डिक्रीज़ हो गया है, जो कि हो गया सिर्फ 360। सो इस चीज़ का अगर हम देखें ओवरव्यू में कि ये क्या है, उन लोगों को मतलब आप लोग जो एज अ स्टूडेंट आना चाहते हो यहाँ पे, आप लोगों को अपनी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। आप लोगों को 12th में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, IELTS में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, आपको अच्छे सब्जेक्ट उठाने पड़ेंगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेनी पड़ेगी। सो लॉट्स ऑफ मेहनत एंड लॉट्स ऑफ पैसा जो कि आपका है जाएगा। सो तैयार हो जाओ उस चीज़ के लिए अगर आपको यहाँ पे आना है तो, ठीक है। अब आप जैसे जो अब करंट स्टडी परमिट होल्डर्स है, जैसे मेरे लिए कोई इसका इम्पैक्ट नहीं है, और जो लोग इंडिया में हैं जिनको ये स्टडी परमिट वाला कैप अफेक्ट नहीं करेगा, वो है जो कि डिग्रीज़ करने आए हुए हैं, मास्टर्स की डिग्री, ठीक है, डॉक्टोरल डिग्रीज़, जो कि लिखा गया है डॉक्टोरल डिग्रीज़ लाइक इन मेडिकल। अगर कोई डिग्री करने आया है तो उन लोगों को ये इम्पैक्ट नहीं करेगा। एंड आई डोंट नो सेकेंडरी और एलिमेंट्री एजुकेशन के रिलेटेड कुछ तो है, बट आई डोंट नो कि वो क्या है। सो या इन सब चीज़ों जो है, इन कोर्सेज़ को इम्पैक्ट नहीं करेगा। बट अगर देखा जाए तो कोई भी इंसान ये चीज़ें तो नहीं लेके आएगा, बिकॉज सब क्या प्रेफर करते हैं, डिप्लोमा, बिकॉज ऑफ कोर्स 2 years की पढ़ाई करके आपको 3 years का वर्क परमिट मिल रहा है, तो आप क्यों ही एक डिग्री में जाओगे जो कि आपको 10x मोर कॉस्ट करेगी। सो लोग इसलिए जाते नहीं हैं, काफ़ी लोग जाते भी हैं। सो इट्स देयर चॉइस ऑफ कोर्स, एंड इट्स गुड कि जो भी डिग्री में जाते हैं। एंड सो ये कैप जो है ये आ गया है अभी 31 मार्च तक, आई थिंक, या 31 मार्च तक ही जो एम्बेसी है कनाडा की वो बंद हो चुकी है, और वो लोग अभी कोई भी वीज़ाज़ नहीं देंगे। लाइक अगर आपने फ़ाइल लगाई भी हुई है अभी और अभी आपको प्रोसेसिंग चल रही है, सो अभी आपका वीज़ा नहीं आने वाला, ठीक है। आपको मार्च के बाद ही मिलेगा वो वीज़ा। अगर आपकी फ़ाइल लग चुकी है आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने फ़ाइल लगानी है अभी, देन थोड़ा घबराने की ज़रूरत है। सो या लेट मी टेल यू, ये जो कैप लगा है वो कनाडा के बेसिस पे तो लगा ही लगा है, बट प्रोविंसेस के बेसिस पे भी लगा है। सो अगर बात की जाए टोरंटो की, वहाँ पे बल्क ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे कॉलेजेस बहुत ज़्यादा है, देन वहाँ पे फ़ीसेस भी कम है थोड़ी सी कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस, तो वहाँ पे बहुत ही स्टूडेंट्स आते हैं, और उनको फिर आगे फ़ाइल लगाने में भी, लाइक PR के लिए भी थोड़ी दिक्कत होती है। वर्क परमिट तो ऑफ कोर्स मिल ही जाता है, बट या PR के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है उनको। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोटास बना दिए हैं कि हर एक प्रोविंस इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ही कोटास बना दिए हैं कि हर एक प्रोविंस इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ही बुला सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता, और उस चीज़ के लिए उनको चाहिए एक अटेस्टेशन लेटर। ऑल दो स्टूडेंट्स जो जनवरी 22, 2024 के बाद फ़ाइल लगा रहे हैं,
उन लोगों को अटेस्टेशन लेटर चाहिए होगा फ्रॉम द प्रोविंस। अभी अटेस्टेशन लेटर का क्या प्रोसीजर है, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, उसमें क्या रिटर्न होगा, कुछ भी अभी नहीं पता किसी को भी। इवन कनाडा की गवर्नमेंट ने हर प्रोविंस को कहा है कि अपना प्रोसीजर 31 मार्च तक निकाल दें। दैट इज़ वाई उन्होंने अभी सब स्टडी परमिट्स पे को होल्ड पे डाल दिया है और वो कोई भी फ़ाइल नहीं ले रहे हैं। सो इसी चीज़ की वेट हो रही है कि अटेस्टेशन लेटर वाला प्रोसीजर जब आएगा देन ओनली वो फाइल्स वगैरह लगाएंगे। और कोटास की अगर बात की जाए तो फॉर एग्ज़ाम्पल एल्बर्टा में अब काफ़ी ट्रेंड हो गया लोगों का कि काफ़ी लोग आ रहे हैं। अभी भी काफ़ी लोग हैं जो कि वहीं जा रहे हैं, ओंटारियो वगैरह ही। अगर आप लोगों को जाना है तो आप लोग जा सकते हैं आइलैंड्स वाला जो भी है, न्यू ब्रिंसबेक, जहाँ पे पीआर्स वगैरह इजी है और जहाँ पे पीएनपी फाइल लग जाती है, वो वाले प्रोविंसेस चूज़ करोगे तो बेटर होगा। ठीक है, एक तो आपको लॉन्ग टर्म के लोग क्यों नहीं जाते, बिकॉज वहाँ वेदर कंडीशंस बहुत हार्श है, बहुत हार्श। इवन कैलगरी में भी -40 जाता है टेम्परेचर, बट इट्स फॉर 1 वीक। इट्स नॉट कि पूरी सर्दियाँ ही -40 रहता है। अब आज देख लो, मैंने वो जैकेट नहीं डाली जो पिंक जैकेट मेरे साथ हमेशा होती है, बिकॉज आज आई थिंक इट्स 7 डिग्रीज टुडे। सो बहुत ही अच्छा है। जस्ट ये मैंने स्वेटर डाला एंड दिस इज़ अ स्वेट शर्ट, और कुछ भी नहीं डालने की ज़रूरत। सो दिस इज़ एक हफ़्ते के लिए, बट वो एक हफ़्ता इज़ लेस दैन योर होल लाइफ। अगर आपको पूरी अपना यहाँ पे अच्छी तरह से सेटल होना है, सो एक हफ़्ता तो वो बंदा दुख का झेल ही सकता है। आई थिंक सो ये जो मेजर्स हैं ये टेम्प्ररी है फॉर दिस ईयर। ये अटेस्टेशन लेटर और जो कैप लगा है वो इट इज़ फॉर दिस ईयर, और जो अगले साल 2025 में वो 2024 के एंड में दे विल असेस कि उन्होंने कितने लोगों को बुलाना है। सो फिर अगले साल तैयार हो जाओ, कुछ ना कुछ नया वो लोग फिर लेके आएंगे, कुछ ना कुछ शॉकिंग फिर से आने वाला है। सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ टू बी टेकन केयर कि इस ईयर के लिए है ये कैप, अगले ईयर के लिए ये कम होता है या बढ़ता है नंबर, नो वन नोज़। बात की जाए एक और जो है अपडेट है वर्क परमिट को लेके, इट्स कि जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो कि डिग्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनका या मास्टर्स कर रहे हैं, आई डोंट नो, डिग्री या मास्टर्स जो भी है, उनका चाहे जितना भी ड्यूरेशन है ऑफ स्टडी। फॉर एग्जांपल कई ऐसे होते हैं मास्टर्स डिग्री, जैसे मैंने सुना है कि वो 1 ईयर की होती है, तो उनको 1 ईयर का ही वर्क परमिट मिलता है। बट अगर वो डिग्री कर रहे हैं तो उनको 1 ईयर के वर्क परमिट की जगह 3 ईयर का वर्क परमिट मिलेगा। इवन इट्स 8 मंथ्स का उनकी डिग्री है, उनकी 2 साल की है या 4 साल की है या जितने भी साल की है, तो 3 साल का उनको वर्क परमिट तो मिलेगा ही मिलेगा। एंड इट डज़ नॉट अप्लाई टू द 8 मंथ सर्टिफिकेट प्रोग्राम। जैसे कई लोग 2 साल की जगह 1+1 लेते हैं या फिर 8 मंथ का कोर्स उठा लेते हैं कोई, तो उनके लिए ये चीज़ अप्लाई नहीं है, ये सिर्फ डिग्री होल्डर्स के लिए ही अप्लाइड है। जो वर्क परमिट वाली बात है, जो मैंने आपको कहा कि हाँ 1 साल के लिए ही, अब 1 साल का अगर उनकी कोई मास्टर्स की डिग्री है तो वो उनको 3 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा। सो इट इज़ अप्लाइड फॉर मास्टर्स डिग्री, नॉट फॉर बैचलर्स डिग्री। ठीक है, ये ध्यान रखना। बीज़ वाले जो हैं, BCom, BBA, ये जो भी चीज़ें होती हैं इंडिया में, उनके लिए अप्लाइड नहीं है। सो अगर आप यहाँ मास्टर्स कर रहे हो 1 साल की या 2 साल की, 2 साल की होती है वैसे, बट अगर आप 1 साल की भी कर रहे हो तो भी आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। थर्ड अपडेट इज़ फॉर ऑल द कपल्स आउट देयर। यस, वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट दे दिया कनाडा ने आप लोगों को। आई एम जस्ट जोकिंग, ठीक है, दिल पे मत लेके जाना किसी को, आई लव यू ऑल। ओके, सो जो स्पाउसेस के लिए आया है नया अपडेट, वो ये आया है कि वो भी स्टूडेंट्स अपने स्पाउस का ओपन वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं, वो अब नहीं कर सकते। जो लोग यहाँ आ चुके हैं उनके लिए ये एलिजिबल नहीं है। ये जो चीज़ है उन लोगों के लिए अप्लाई करती है जो यहाँ पे आने वाले हैं, मई इनटेक या फिर सितंबर इनटेक में, एंड देन दे वांट कि हमारा स्पाउस भी यहाँ पे हमारे साथ आ जाए और ओपन वर्क परमिट पे आ जाए। सो दिस विल नॉट बी द केस एनी मोर। अब क्या होगा कि आप लोग अगर कोई भी 2 इयर्स का डिप्लोमा कर रहा है या कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर रहा है, उन लोगों के लिए दिस विल नॉट बी एलिजिबल। जो मेरे साथ के बैच वाले हैं वो अगर स्पाउस वीज़ा करवाना चाहते हैं, अपने स्पाउस को ओपन वर्क परमिट पे बुलाना चाहते हैं,
वो ये प्रोसेस अभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। किसी से आइल्स नहीं हो रही तो वो कोई ऐसा लड़का या लड़की ढूंढ लेते हैं जिसके अच्छे बैंड आए हों, और फिर वो पैसे लगा देते हैं, उनके पास पैसे नहीं हो, सो बार्टर सिस्टम कर लेते हैं वो लोग, और फिर यहाँ पे दोनों ही आ जाते हैं, यू नो। बट कई बार ऐसे भी होता है कि कई जो दूसरा बंदा है जो आ चुका है कनाडा, वो आके मुकर जाता है, सो उधर नुकसान होता है। तो अगर देखा जाए कनाडा ने एक इंडिया के लिए भी एक प्लस पॉइंट कर दिया है कि अब वो मैरिजेस जो थी कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस वो बंद हो जाएंगी। कई कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस भी करते थे, कई तो रियल में थे, चलो उनका जो भी, बट जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस करते थे वो चीज़ अब ख़त्म हो जाएगी। अब तो भाई अपना अपना रास्ता खुद ही देखो, अब तो कोई किसी की हेल्प नहीं करने वाला, अब बार्टर सिस्टम्स ख़त्म। एंड कनाडा के लिए भी, बिकॉज कनाडा की भी पॉपुलेशन इंक्रीज़ ही हो रही है। अब वो लोग क्या करते हैं अगर देखा जाए तो अपने यहाँ पे आ जाते हैं, देन बच्चे के सिर पे PR ले लेते हैं। सो इट्स लाइक चेन बन रही है, एंड अब वो लोग स्टॉप कर रहे हैं इस चीज़ को। देन एक और अपडेट जो कि उनकी साइट पे आपको मिल जाएगा, जो कि है कि जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो यहाँ पे है, जिन्होंने PR के लिए अप्लाई करना है, उनके पाथवेज़ वो थोड़े से क्लियर कर देंगे आने वाले कुछ टाइम में। वो कुछ ऐसे प्रोसीजर्स या कुछ ऐसा प्रोग्राम लेके आएंगे जिससे उनके थोड़ा सा जो पॉइंट्स का सिस्टम चल रहा था वो क्लियर हो जाएगा। बट इट इज़ फॉर दोज जिनके इन डिमांड स्किल्स हैं। अभी इन डिमांड स्किल्स की बात की जाए कि अगर आप कोई कोर्स उठा के लेके आ रहे हो, उसका डिमांड है यहाँ, उसकी डिमांड है अगर यहाँ पे, देन आपको PR इजीली मिल जाएगी और थोड़ा इजी हो जाएगा PR लेना। बट अगर आप कोई ऐसा कोर्स लेके आ रहे हो जिसकी कोई डिमांड ही नहीं है, जो बस आपने यहाँ पे आने के लिए ही कर रखा था वो, सो उस चीज़ में आपको दिक्कत होने वाली है। बाकी अगर देखा जाए तो उन्होंने जो भी सभी अपडेट्स किए हैं वो इसीलिए किए हैं ताकि वो स्टूडेंट की एक्सप्लॉयटेशन कम कर सके। इवन उन्होंने बहुत सख्ती कर दी है यूनिवर्सिटीज़ के तौर पे भी, कि उन्होंने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को कहा है कि हर एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उन IRCC को वो सबमिट करे, सो दैट पता लग जाए कि हाँ कितने कॉलेजेस को, कितने स्टूडेंट्स को वो बुला रहे हैं और कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं एग्जैक्टली, एंड क्या सच में वो लीगली आ रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसे ही हो रहा है। एंड एक और चीज़ जो कि मैंने IRCC की वेबसाइट पे देखा, आई थिंक इट इज़ रिलेटेड टू पायलट्स ऑफ कोर्स। हिसाब से इट इज़ लाइक कि यहाँ पे इन डिमांड में है कि पायलट्स यहाँ पे आके स्टडी करें, या लोग पायलट वाली जो भी स्टडी होती है वो करें। आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड, और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं जानने में, वो कोई इन्फॉर्मेशन देनी थी तो मैंने फेंक दिया आप लोगों को इन्फॉर्मेशन की। या पायलट्स आर रिक्वायर्ड, इसका कोर्स भी लेके आ सकते हो। आई थिंक इट्स लाइक एविएशन और समथिंग, एंड मुझे लगता है थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा पढ़ने में। सो अगर आपके पास इतना पैसा है और आपकी जेब अलाउ करती है और आपका लाइक इंटरेस्ट है इस चीज़ में, तो या आप इस चीज़ में आ सकते हो, एंड इट इज़ वेरी नाइस। और इसकी पे भी काफ़ी अच्छी होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि पायलट है यार, पायलट। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो मैंने एक पोस्ट भी डाली थी अपने YouTube कम्युनिटी पे दैट मैं Q&A करने का सोच रही हूँ, एंड इफ़ यू गाइज़ वांट कि मैं Q&A करूँ तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं अपने ड्रॉप करो ताकि मैं उन सब के जवाब दे पाऊँ। बिकॉज कमेंट्स के अंदर इट्स लाइक मैं सभी तो नहीं लिख सकती, बट या मैं काफ़ी कुछ बोल सकती हूँ उतने टाइम में। मुझे लिखने में भी टाइम लगता है, आपको भी लाइक पढ़ने में और समझने में टाइम लगता है। सो सुनना इज़ बेटर, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने क्वेश्चंस जो भी हैं वो ड्रॉप करो कमेंट सेक्शन में। एंड मैं पुरानी वीडियोस में भी जितने भी लोगों के क्वेश्चंस आए थे उनके इवन मैंने रिप्लाई दिए भी हुए हैं, मैं तो भी उन लोगों के रिप्लाई दूंगी। बिकॉज ऑफ कोर्स कई लोगों को नहीं समझ आया होता कि मैंने क्या लिखा है या नहीं। हर एक बंदे की टाइपिंग अलग होती है एंड समझने का भी तरीका अलग होता है। वो लोगों को कोई नए डाउट्स है किसी चीज़ से भी रिलेटेड तो वो ड्रॉप कर सकते हैं, एंड मैं ऑफ कोर्स रिप्लाई दूंगी उस चीज़ का। कई क्वेश्चंस मुझे जस्ट अभी रिसीव हुए थे, लाइक कम्युनिटी पोस्ट पे भी हुए थे एंड उससे पहले भी 1-2 वीडियोस पे हुए थे, और मैंने उनके जवाब नहीं दिए जस्ट बिकॉज कि मैं उसको आगे के लिए सेव कर रही हूँ, शायद मेरे पास कंटेंट हो आप लोगों को देने के लिए। मोर एंड मोर लोग जो है वो कमेंट करें ताकि मैं उन लोगों के जवाब दे पाऊँ। बिकॉज ऐसा कभी होता है कि किसी बंदे को कोई डाउट होता है और उसकी जगह दूसरा बंदा पूछ लेता है। सो डोंट फील शाय, जो भी आपको कमेंट करना है आप कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन के रिलेटेड। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।
टिल देन गुड बाय, टेक केयर, शब्बा खैर एंड जय सिया राम, क्योंकि ऑफ कोर्स राम मंदिर बन गया एंड उसकी इनॉग्रेशन भी हो गई एंड सब अच्छा हो गया एंड वेरी ब्यूटीफुल है वो। जस्ट सभी को मैं बोल दूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी के अभी करो, ठीक है, क्योंकि मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रही हूँ यार, कुछ तो मुझे रिटर्न दो, मुझे पता चले कि यार आप लोग मुझसे प्यार करते हो। सो येस, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को एंड मेरी वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो, अच्छे कमेंट्स करो, ठीक है, ताकि मेरी भी मोटिवेशन बढ़े वीडियोस बनाने की, बिकॉज मेरे पास भी टाइम बहुत लिमिटेड होता है। इट्स लाइक कि मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है अब अपने लिए, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ। एंड ये भी मैंने आज टाइम इसलिए निकाला बिकॉज मेरी क्लास थी, तो मेरे पास ये टाइम फ्री था, तो मैंने कहा कि या लेट्स इन्वेस्ट इट हेयर। सो या कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो यार, इतने लोग मुझे जानते हैं एंड देन ऑल्सो मेरे 188 लाइक इतने ही सब्सक्राइबर्स हैं, आई डोंट नो कितने हैं अभी बट यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आज की आपको एक ख़ास बात बताती हूँ कि यहाँ पे ना आज बहुत रश है, लाइक काफ़ी लोग आए हुए हैं, नहीं तो यहाँ पे चिड़ियाँ भी पर नहीं मारती एंड अब तो यहाँ पे लोग बहुत आए हुए हैं बिकॉज अब सर्दियाँ जाने वाली, ओह कॉज विंटर जान वाली या तो समर आन वाली या, सो इसीलिए लोग बहुत आए हैं एंड बहुत हैप्पी गो लकी यू नो एटमोसफेयर है। आई नो दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ व्लॉग बट येस, ये मैं आपको थोड़ा निकाल दिखा देती हूँ, थोड़ा घूम लो आप भी ऐसी करके पीछे से। Silver Bay. Yeah, Okay. and they are best in class at clearing for mold. You see? Yeah. सो ये जगह आपने पहले भी मेरे ब्लॉग में बहुत बार देखी, ये जगह आपने मेरी वीडियोस में पहले भी बहुत बार देखी होगी बिकॉज यही मेरा स्टेशन है एंड मैं इससे आगे जाती नहीं हूँ, सिर्फ एक बार ही गई हूँ, ठीक है, वो तो मैं बहुत ही वेली थी तो इसलिए चली गई, अदरवाइज़ मैंने वो भी नहीं जाना था। एंड या सिर्फ यही एक स्टेशन है जहाँ पे मैं उतरती हूँ और यहीं से मैं चढ़ जाती हूँ, लाइक मेरे जस्ट कॉलेज के बाहर ही स्टेशन है, लाइक यहाँ पे ट्रेन रुकती है और यहाँ पे मेरे कॉलेज का गेट है, सो इट्स लाइक दैट, इसीलिए यहाँ पे मैं रहती हूँ ज़्यादातर, मैं और कहीं जाती नहीं हूँ और जाना भी क्यों ही है, यू नो यही इतना सुंदर है। तो आगे अगर हम डाउनटाउन अंदर जाए, ओह माय गॉड इट्स हेवन, बहुत ही सुंदर है वो, बट क्या करना है इतना अंदर जाके, है ना, टाइम भी नहीं होता, वैसे भी बहुत काम होते हैं यार, बहुत काम होते हैं, वेला थोड़ी कोई बंदा, हाँ या सो अब अपनी वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, बस वेरी गुड, कर देना।